हमारे प्रेस के साथी आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपको 71वें वार्षिक आम सभा हमारे बांदीकुई में होने जा रहा है। इसमें यहाँ कोटा, जयपुर, अजमेर, फुलेरा, बांदीकुई के जो सदस्य हैं वो प्रतिनिधि भाग लेंगे और इनके जो प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए थे, 7 दिन को जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उस पर कल बोर्ड ने बहुत गंभीरता से विचार कर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसके बारे में मैं आपको अवगत करा दूँ। सबसे पहले तो वर्तमान में जो ऋण की सीमा 8 लाख और 20 लाख है, उसको बढ़ा के 10 से 22 लाख करने जा रहे हैं हम 1 सितंबर से। तो वर्तमान ऋण की सीमा अधिकतम 22 लाख हो जाएगी 1 सितंबर से। जहाँ तक ऋणों के ब्याज की बात है, हमारे यहाँ कटवा वित्तीय रिड्यूसिंग मेथड जो नेशनल बैंकों के अंदर होता है, तो उसमें भी हमने 10 से घटाकर 9.5 करने का फैसला किया है और ये लागू होगा 16 अगस्त से। इसके अतिरिक्त हमारी महिलाएं साथी, विकलांग साथी और जिनके सैलरी अकाउंट है उनको भी आधा % ब्याज दर उनको 1 सितंबर से, क्योंकि उनको हमारे 20 स्टॉक में अमेंडमेंट कराना पड़ेगा, तो उनका हम 1 सितंबर से लागू करेंगे। दूसरा, हमारे साथियों को डिविडेंड का इंतजार रहता है। हमारे बैंक को इस वर्ष 17.34 करोड़ का शुद्ध मुनाफा भी हुआ है, तो हमारे जो शेयर होल्डर का डिविडेंड है 10%, वो भी हम 8 सितंबर को उनके बचत खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसका भी अमाउंट करीब लगभग 5.5 करोड़ रुपये है। इसके साथ साथ 5% डिविडेंड हमने रिजर्व में रखा हुआ है। हम तो 15% देना चाहते हैं, लेकिन हमको सहकारिता विभाग आपको परमिशन नहीं दे रहा, तो उसकी वजह से हमने 5% रोका हुआ है। जैसे वहाँ से अनुमति मिलेगी तो हम वो 5% का भुगतान भी हमारे सदस्यों को कर देंगे। इसके अलावा लोन का हुआ है। इसके अलावा हमें एक सहायता राशि, हमारे जो डेथ केस होते हैं, अगर आदमी की डेथ होती है तो उसका पूरा लोन माफ़ कर दिया जाता है और उसकी सारी डिपॉजिट हम वापस करते हैं। तो कल बोर्ड ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो सहायता राशि 25,000 में देते हैं, उसका नाम बदल के तत्काल सहायता राशि कर दिया है। जैसे हमारे किसी शेयर होल्डर की आकस्मिक डेथ होती है, तो उसका हम तत्काल उसके आश्रितों को बैंक 25,000 रुपये की तुरंत सहायता प्रदान कर देगा। उसको कोई रिकवर नहीं होगा। ऋण माफ कर दोगे, पूरा लोन माफ कर देगा, प्लस लोन माफ कर देंगे, प्लस उसको 25,000 रुपये बैंक और देता है सहायता राशि, तत्काल सहायता राशि। जेल कर्मियों के बच्चों को सुविधा शिक्षा के लिए ऋण दिया गया है, इसमें क्या प्रावधान है? नहीं, इसमें ऐसा है कि हमारे 2 प्रस्ताव सहकारिता विभाग में लंबित हैं। अभी हम पर्सनल लोन दे रहे हैं। लोन के साथ साथ हमने हाउसिंग लोन और एजुकेशन लोन का भी प्रस्ताव दिया हुआ है, क्योंकि हम, जैसे मैंने आपको कहा कि सहकारिता विभाग से बंधे हुए हैं, तो दोनों प्रस्ताव हमने सहकारिता विभाग को भेजे हुए हैं। जैसे वहाँ से अनुमोदन हो जाएगा तो उसको हम यहाँ पर लागू करेंगे। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बैंक द्वारा एक निर्णय और लिया गया है। अभी हम सहकार सप्ताह 14 से 20 नवंबर बनाते हैं, तो उसमें हम 1 से 12वीं के बच्चों का सम्मान समारोह करते हैं। उनका भव्य कार्यक्रम कर उनको पहला 1100, 800, 500 रुपये का पारितोषिक देने का काम करते हैं। कल बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि हमारे 12वीं के अतिरिक्त जो हायर एजुकेशन में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी बोर्ड ने कल डिसीजन लिया है कि आने वाले सहकार सप्ताह में ऐसे हमारे जो बीटेक बच्चे, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनको भी बैंक सम्मान करेगा, उनका भी सम्मान करेगा। तो आगामी जो भी नवंबर के अंदर संचालन मंडल की बैठक होगी, उसमें इस पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए जैसे पेटीएम जैसे नामक जो यूपीआई है, कब तक बैंक चालू कर पाए? सर, इसमें क्या है, मैं बताऊँ आपको, हमारी जो रेगुलर हमारी दोनों कंपनियां जो है, जो हमारा एक वेंडर हमारा CBS का और एक मैक्सिमम हमारा स्विच वेंडर है, इन दोनों के साथ इंटरनेट टेस्टिंग हमारी आपस में मतलब तीनों की मिला के हो चुकी है। अब ये चला गया NPCI के पास। NPCI है रिजर्व बैंक का एक सेल बनी हुई है जो UPI को हैंडल करता है, तो वहाँ टेस्टिंग होना बाकी है। हम तो आज ही डिक्लेयर करने वाले थे, हमारी उम्मीद थी कि आज हम डिक्लेयर करते हमारी UPI चालू हो गया, लेकिन अभी 2-5 दिन लग गया। कल हमने हमारा वेंडर भी हमारे पास मीटिंग में बुलाया था, हमने हमारी मीटिंग की, उसमें CBS कमेटी की, उसमें भी उनको बुलाया था और वो एश्योर करके गए सर हम भी हमारी तरफ से फॉलो करेंगे। अब NPCI वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो रिजर्व बैंक के हाथ में होता है कि वो हमको अपने प्लेटफॉर्म में कब लेगा, बस वो डिले है, बाकी हमारी इंटरनल तैयारी सब होगी। डॉक्टर साहब, जेल कर्मचारी के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए कोई ऐसी योजना आपके पास? क्योंकि आपका बैंक हमेशा प्रॉफिट में रहता है। हाँ, तो उसमें कोई संभावना नहीं। मैंने आपको पहले कहा कि नहीं, ये तो आप उनको सम्मानित करें, एजुकेशन ले बच्चों खेलकूद की बात कर रहा हूँ। हम लोग सहकार सप्ताह जो मनाते हैं 1 से 12वीं में, तो हम उसमें खिलाड़ियों जो को मेधावी छात्रों मेरा को, सवाल ये नहीं, मैं आ रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि उनमें जो सांकेतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो खेलकूद के अंदर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और जो लोग हैं, बच्चे हैं,
उनको भी बैंक सम्मानित करने का काम ऑलरेडी करता है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये खेल कूद वो लोग अपने अपने स्कूल के माध्यम से राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भाग लेकर नाम पहुँचे, लेकिन बैंक द्वारा भी इस नंबर में कोई प्रस्ताव आया ना, इसमें कभी कोई चर्चा नहीं, वैसे इस विषय में कल एक निर्णय जरूर हमारे बोर्ड ने लिया है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूँ कि हमारे डायरेक्टर जो लोकल डायरेक्टर हैं उनको एक अधिकार दे दिया कि आप ऐसे खेलकूद प्रतियोगिताएं वगैरह हो रही हो, वहाँ कोई पुरस्कार वितरण देना हो, कोई गिफ्ट देनी हो, तो उनके लिए उनको अधिकार दे दिया कि वो अपनी तरफ से दे सकते हैं वहाँ। ये हमारे बोर्ड ने कल निर्णय आपका लिया है। ये है कि जो स्थानीय संचालक है, जैसे बांधवों के अंदर कैमरा कैमराजी अगर कोई सामाजिक गतिविधि करना चाहें तो कर्जा आम जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए 0.5% कम की है। महिला, विकलांग और जिन कर्मचारियों की सैलरी हमारे बैंक के मालती है उनको 9 उनका 9% कर दिया। उनको भी सीधा 1% का फायदा वो दिया 1 है। सितंबर से लागू होगा। हाँ, वो 1 सितंबर से लागू हो जाएगा। महिला, विकलांग और जो जिन कर्मचारियों की हमारी बैंक में मतलब जो पेमेंट आती है उनको बोलते हैं हम सैलरी अकाउंट। जिन कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट है उनको 1% का और बाकी अन्य शेयर धारकों को 0.5% का लाभ दिया है। वो 1 से लागू हो जाएगा।